तो दोस्तों रुके रुके रुके, जाना मत जाना मत जाना मत। मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस पर। तो मुझे अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि हेमंत पराशर सर जो हैं, वो जो वकील हैं, जो सीमा के वकील थे, सीमा ने अपना केस अब उनसे क्यों नहीं लड़वा रही, अपना केस से हटा क्यों दिया है। तो मुझे ये बात समझ में अब आ रही है दोस्तों। तो सीमा ने और जो हेमंत सर हैं, इतना कुछ कहने के बाद भी हेमंत सर बोल रहे हैं कि हम सीमा का हम ज़मानत करवाए हैं, तो हम उसको ये आपका ज़मानत को हम ये खारिज नहीं करवाएंगे। यानी कि जो उनका बेल करवाए हैं, बेल को ये खारिज नहीं करेंगे। तो अब ये जो इसका घर वर आना जाना करते थे, तो क्यों आना जाना करते थे, और इसके प्रति इतना सारा इसके संवेदनाएं क्यों हैं इनके अंदर। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो सीमा ने खुद ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया, खुद ही इस बात को सीमा जी ने बोल दिया है कि हेमंत पराशर जो हैं अब जो है इनका साथ बहुत गलत कर चुके हैं। आपका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण कर चुके हैं, ऐसा सीमा जी ने हेमंत पराशर के ऊपर बोला है, इल्ज़ाम लगाया है। तो इल्ज़ाम लगाया है, तो अब हम क्या बोलें, सही बोले हैं कि गलत बोले हैं, ये तो हम नहीं बोलते हैं। तो दर्शक जन आप ही लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। क्योंकि हेमंत पराशर जो हैं, शुरू में स्टार्टिंग में ही जब 3 दिन के लिए अंदर गई थी, तब थाने से बेल करवाया था इन्होंने ही। तो अब इन दोनों के बीच में इतना धुआंधार घमासान जब बातें छिड़ रही हैं, तो जब दो लोग लड़ते हैं तो आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो तीसरे को ये बात पता चल जाती है कि ये बंदी इन लोगों के बीच में आपस में क्या रिश्ता रहा होगा, क्या कनेक्शन रहा होगा, क्या बातें रही होंगी, ये सारी चीज़ें तीसरे लोगों को पता चल जाती है। दूसरे लोग जब दो लोग लड़ते हैं ना, तो तीसरे लोगों को पता चल जाता है, सारे गांव को पता चल जाता है, और उन लोगों का भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोगों ने क्या बोल दिया। तो आप लोगों की क्या लगता है दोस्तों, क्या हेमंत सर ने सीमा का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया होगा? क्या लगता है आप लोगों को? हमें तो शुरू में डाउट लग रहा था भाई, अभी तो क्लियर हो गया कि हेमंत सर जाने और ये बदली जाने। तो इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी, इसीलिए हेमंत सर बोलते थे कि मैंने इसका ज़मानत करवाया, तो मैं इसकी ज़मानत को खारिज नहीं करवाऊंगा। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि अब मैं इसकी ये करवाऊंगा। तो हो सकता है इनके बीच में कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हुई होंगी, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हुई होंगी, और अब जा कर के इनका जो रिश्ता है ब्रेक होने लगा है। अब ये चीज़ भी हो सकता है कि सीमा किसी और को अपना पार्टनर चुन ली होगी, किसी और को अपना फीलिंग शेयर करती होगी, किसी और को अपना सब चीज़ बना चुकी होगी, और बना चुकी है। मतलब और कौन हो सकता है, इसका भाई हो सकता है, जो सोकड़ भाई है, जो देसी घी वाला भाई है ना, वही होगा। वो ज़्यादा अंदर घुस गया है, तो एक दूसरे में ये फीलिंग्स आ गई होगी कि अब इस वकील को नहीं रखना है, जो रघुपुरा का वकील है पराशर जी, क्योंकि ये तो बगल के आजू बाजू के हैं, तो इसलिए उसको हटा दिया। और ये क्या बोलते हैं, एपी सिंह बीच में आ गए हैं, तो दोनों में अब सौतन वाला बात होता होगा। तो इसीलिए इनको ये कर दिया गया, उनको साइड कर दिया होगा, तो इनको बुरा लग गया होगा, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रख लिया। और डॉक्यूमेंट्स रख लिया तो अब ये तो बेचारी इल्लीगल थी, इल्लीगल को प्रूफ चाहिए था, तो ये बेचारी करेगी क्या। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को मांग रही थी। लेकिन तब तक हेमंत सर अपना धोखे का जो ये घूंट पी रहे थे, और जगह जगह पर जा करके सीमा की बुराइयां किया करते थे, सीमा के बारे में कुछ भी बोलते रहते थे। तो सीमा वो सब चीज़ें देखा करती थी, वो क्या क्या बोल रहे हैं, तो इसको भी बुरा लग गया होगा, और अपनी सफाइयाँ भी पेश करनी थी कोर्ट में, तो इसलिए उसने डॉक्यूमेंट्स मांगा, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट देने के लिए मना कर दिया। तो अब ये माजरा मुझे समझ में आ गया। और एक चीज़, जो कल 27 तारीख को इनको कोर्ट जाना था ना, सीमा सचिन और आपका क्या नाम है इसका वकील जो है एपी सिंह,
और पंडित जी सबको कोर्ट में जाना था, हाज़िरी लगाना था। तो शुरू में ये बातें आई कि सीमा नहीं गई है और एपी सिंह नहीं गया है, इन्होंने इनकार किया है जाने से। तो नहीं जाएंगे तो बोले थे ना मोमिन सर कि नहीं जाएगी तो एक तरफ़ा हो जाएगा और सिर्फ हैदर के पक्ष में ही सारी बातें हो जाएंगी, हैदर को ही सपोर्ट मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो इन्होंने सोचा होगा ओ माय गॉड, हम नहीं गए तो क्या हो जाएगा, हमारा तो जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग गए थे, क्योंकि बाद में पता चला कि वहाँ अटेंडेंस बन चुका है। अटेंडेंस बना हुआ है, इसका मतलब वो लोग गए नहीं तो अटेंडेंस सशरीर हाजिर होने का रहता है, किसी और के थ्रू से ये नहीं करने का रहता है। वहाँ सशरीर मीन्स फिजिकल रूप से वहाँ पर अटेंड होना होता है और अंगूठा लगाइए या सिग्नेचर मारिए, वो चीज़ करना होता है कोर्ट में। तो वहाँ पर हाजिर होना पड़ता है, जज साहब देखते हैं, उसके बाद वो वहाँ अपना हाज़िरी बनाते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, मैंने देखा कि मुस्कान नाम की एक लड़की है, मुस्कान सेरनी है, पाकिस्तान की है, उसको ये सीमा मैडम जो है बहुत उसको सुनाती है, बोलती है मेरी लाइव में मत आना, मेरी लाइव में मत आना, बहुत मिर्ची लगती है यार, तुम मेरी लाइव में आया मत करो यार क्योंकि ये जो है आपका मुस्कान सेरनी है, पाकिस्तान की ही है, यूट्यूबर है। तो उसके घर और उसके आसपास का पूरा जायज़ा लेकर के उसने यूट्यूब पर डाला, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन को उन्होंने डाला है और उसके ख़िलाफ़ सारी चीज़ें बोलती है तो इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है और ये सारी लोगों के वीडियोस देखती है और मेरे भी वीडियोस सीमा देखती है और मुझे भी बोला है कि अरे बुड्ढे तुझे शर्म नहीं आती, तू एक औरत को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आता कि ये कौन है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सीमा ही है, जिसकी फेक आईडी और भी हैं। ये सिर्फ सीमा सचिन 10 ही नहीं, इसके पास और भी 4-5 से भी ज़्यादा आईडियाँ हैं और ईमेल आईडी से बनाई हुई हैं। तो ये लोगों को गालियाँ देने के लिए वहाँ पर हाज़िरी लगाती है। तो ये मेरे भी चैनल पर आई थी और मुझे भी बोल करके गई है। तो अब मुझे ये पक्का यकीन हो गया है, क्योंकि मैंने किसी और माध्यम से पता लगाया है तो पता चला कि ये सारी आइडियाँ जो किसी को जाकर के कुछ अपने फेवर में बोलती है, उनको गालियाँ देती है, तो वही होती है, उसकी ही आइडिया होती है बड़ी शातिर हो मैडम, बहुत शातिर हो और क्या बोलते हैं, पप्पू कुछ नहीं कर पाएगा। अरे पप्पू तो खींच के तुम्हें कोर्ट ले आया मैडम, और कोर्ट खींच के ले आया, वहाँ पर तुमको हाज़िरी लगवा दी। तुम अपने आप को बहुत बड़ी रानी विक्टोरिया समझ रही थी ना। और तो और लोगों के सेंटिमेंट को अभी भी ये इतना ज़्यादा ये कर रही है कि मैं सनातन में आई हूँ इसीलिए लोग मुझे देखना नहीं पसंद करते, लोग मुझे हिंदू से शादी कर ली हूँ। कितनी सारी लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों से शादी कर लेती हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और मैं मुस्लिम हूँ और हिंदू धर्म में आई हूँ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मैं हिंदू धर्म में को मान रही हूँ, हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तो लोग मुझे इस तरह से मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मेरा जीना हराम कर चुके हैं अगर ये मोहतरमा मुझे डायरेक्ट बोलेगी तो इनका पोल हम खोल देंगे ना, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलती है, फेक आईडी बना कर रखी है, फेक आईडी से आती है और बोलती है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ये मोहतरमा जो है बहुत बौखला चुकी है। अब इतना बौखलाहट में ये कर रही है ना, ऐसे हरकतें कर रही है ना। और ये क्यों कर रही है, मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये चाहती है, ये क्या चाहती है पता है दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की क्यों गाली बकती है हर रोज़। और तो और अभी लगातार जो आपको पराशर सर का मैंने बताया ना, वो सब तो उस अलग मैटर था। अभी मेन मैटर मैं बता रहा हूँ आपको कि पराशर सर को क्यों ये गालियाँ बक रही है। पराशर सर जल्दी से भड़के और इसका बेल कैंसिल करें, वो ये चाहती है। और ये चाहती है
मोमिन सर भी भड़क जाएं और अच्छी तरह से भड़क जाएं और इसके ऊपर लगे रहें और तो और सारे लोग इसके पीछे पड़ जाएं। उसके बाद क्या होगा पता है दोस्तों? अभी तो इसका मंसूबा पूरा नहीं होगा क्योंकि 10 तारीख तक कोर्ट बंद रहेंगे, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, तो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो असल बात यह है ना दोस्तों, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जो शोषण वाली बात है ना इसकी असल सच्चाई क्या है बताइए आपको? ये जल्द से जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहती है, ये जल्द से जल्द डिपोर्ट होना चाहती है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? लेकिन यही सच है, वो जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना चाहती है। लेकिन वो करे क्या? एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और ऊपर से अभी तो छुट्टियां चल रही हैं ना, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो जो फैमिली कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट के जो डेट वगैरह होते हैं तो 6-6 महीने लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कि फैमिली मैटर है, सेटल हो सकता है, सेटल हो जाएगा, इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। मतलब कानून भी इस तरह से यहाँ पर लचर व्यवस्था बनाया हुआ है कि तुरंत नहीं करना है। और ये जो सीमा हैदर है, इनको जल्दी से जल्दी जाना है पाकिस्तान। और इन्होंने क्या नाम है, ज़फ़र बलोच से संपर्क इसीलिए साधना शुरू किया था कि कम से कम हैदर तो हाथ से गया, कम से कम ज़फ़र तो हाथ में रहे। पर इनकी हरकतों ने ज़फ़र को भी इसके हाथों से वो निकल चुके हैं। हैदर तो निकल ही गए, ज़फ़र भी निकल गए, तो अब ये करे तो करे क्या? फिर भी इसका मन में होगा कि चलो किसी तरह से मना ही लेंगे, रोएंगे धोएंगे मना लेंगे। इनके आंसुओं में तो बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है ना दोस्तों। तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी दोस्तों। तो इसी खुशी में आप लोग मेरे चैनल पर बहुत सारा प्यार दिखाइएगा दोस्तों, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।